बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो वीवर्स, आइए अब हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं जो नहायत ही मुफीद और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आज हम बनाएंगे गूंद के लड्डू, जो जिस्म में शदीद दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, सर में दर्द हो या आँखों में, तो उस दर्द को ख़त्म करता है और हमारे जिस्म की तवानाई को पूरा करता है। इसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी हमने खसखस ली है, 100 ग्राम हमने चीड़ यानी कि गोंदल ली है, 500 ग्राम गुड़ लिया है, 1 प्याली तिल, सफ़ेद तिल लिए हैं और 1 प्याली खोपरा। इसको मैंने बिल्कुल बारीक कश कर लिया है। इस तरह आप इसको बारीक कश कर लीजिएगा। 100 ग्राम बादाम लिया है, 100 ग्राम पिस्ता और आटा मैंने 1.5 कप लिया। इसको मैंने अच्छे से छान लिया। तिल को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और जो खसखस है इसको मैंने धो के, इसमें मिट्टी ज़्यादा होती है, इसको मैंने अच्छे से धो के फिर धूप में मैंने इसको खुश कर लिया है। तो चलें अब हम शुरू करते हैं अपने गूंद के लड्डू बनाने, जो बहुत मज़े के बनेंगे और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हम देसी घी में बनाएंगे। तो किस तरह बनाने हैं, चलें शुरू करते हैं। चूल्हा मैंने जला लिया है, पैन मैंने ऊपर रख दिया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच घी। देसी घी मैं ले रही हूँ। घी को हम गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया। अब हम इसमें चीड़ डालेंगे, गोंदल डालेंगे, आधी थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें फ्राई कर लेंगे। आंच आपने फुल तेज़ नहीं करनी, आंच मैंने मीडियम से स्लो की तरफ की हुई है। ये देखिए ये फूलना शुरू हो गई है। ये अच्छे से फूल गई है, आपको नज़र आ रही होगी कि काफ़ी फूल चुकी है। तो अब मैं इसे बाहर निकालूंगी और फिर दूसरी गूंद में इसमें भून लूँगी। थोड़ा सा घी मैंने और डाला है। अब हम इसमें मैंने पिस्ता और बादाम डाल दिए हैं। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी, तकरीबन 2 मिनट। और काजू भी आप इसमें डाल सकते हैं। इस वक्त मेरे पास काजू नहीं थे तो इसलिए मैंने बादाम और पिस्ता ही डाला है। तो आप जो इसमें चीज़ शामिल करना चाहें वो डाल सकते हैं, यानी कि काजू आप इसमें 50 ग्राम काजू डाल सकते हैं। बादाम और पिस्ता भी हम स्लो आंच पे फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो गए, इनको हमने फ्राई कर लिया है। तो अब हम इनको बाहर निकाल देते हैं। थोड़ा सा घी हमारे पास बच गया, तो अब हम इसमें ये जो हमने खोपरा यानी नारियल क्रश किया था इसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। इसको भी हमने स्लो आंच पे रोस्ट करना है। इसको भी हमने स्लो आंच पे रोस्ट करना है और इसको फ्राई करते हुए ये ख्याल करना है कि इसको जलने नहीं देना, बस हल्का सा इसको कलर देंगे हम। फ्राई इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि फ्राई करने से इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो करें, लेकिन अगर आपको फ्राई का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसको कश करके वैसे भी डाल सकते हैं। नारियल को जब फ्राई करते हैं तो इसकी एक बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो अभी हम इसको सिर्फ 1.5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। नारियल फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम जो खसखस है यानी खसखस, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आँच हमने स्लो की हुई है और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। खसखस को हमने फ्राई कर लिया है, तो अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। 200 ग्राम मैंने घी लिया है, इसमें से मैं डाल लूँगी इसमें और कुछ बचा के रख लूँगी। ये देखिए थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको बताऊँगी कि हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये गंदम का आटा लेंगे जो हमने 1.5 कप लिया था, तो इसमें डाल के अच्छे से भून लेंगे।
मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमें इसको तकरीबन 7 मिनट तक भूनना है। और ख़्याल रखना है कि आटा ये जो गंदम का जल्दी जल जाता है, इसे जलने नहीं हमने देना, इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है। आटे को अच्छे से मैंने भून लिया है, इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। ये जो गोंद यानी चीड़ा हमने फ्राई करके रखी थी, तो अब हम इसको इस तरह मोटा मोटा पीस लेंगे। इसको हमने मोटा मोटा पीस लिया है, तो अब हम इसको साइड पे करते हैं। अब मैं ये जो खशखाश है इसको ग्राइंड करूँगी इसमें डाल के। इसको मैं ग्राइंड करके लाती हूँ। खशखाश को मैंने ग्राइंड कर लिया। अब ये जो पिस्ता और बादाम है इसमें डाल के मैं इन्हें भी ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। आप भी बादाम, पिस्ता और खसखस को इसी तरह ग्राइंड कर लीजिएगा। अब हम गुड़ डालेंगे कढ़ाई में और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये देखिए, गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसको हमने अच्छे से मेल्ट करना है, इसकी चाश नहीं पकानी। तो अभी हम इसको इसी तरह मेल्ट करेंगे। अब इसके अंदर गुड़ नहीं रहा, गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया। तो हम इसको बस 1-2 बॉयल देंगे, इसकी हम चाशनी नहीं पकाएंगे, फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम इसके नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और इसको इस तरह हिलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको ठंडा करना है। इसको हमने थोड़ा सा ठंडा करना है, इस तरह चम्मच चलाते हुए। तो हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। अब जो हमने आटा भुना था वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब खसखस और बादाम और पिस्ता जो हमने किया था ग्राइंड, उसको भी इसमें डाल लेंगे। नारियल जो हमने फ्राई करके रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। सफ़ेद तिल जो हमने लिए थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और ये इलायची, 5-6 इलायची लिए मैंने, इनके दाने निकाल के इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने घी बचा के रखा था, लेकिन जब मैंने आटा भुना तो हमारा घी काफ़ी था, इसीलिए अब हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर हमारा घी कम होता तो हम शामिल करते। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं लड्डू बनाने के लिए। ये सारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो अभी ये बहुत गर्म है, इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, लेकिन ज़्यादा हमने ठंडा नहीं करना, वरना हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। थोड़ा सा जब इतना गर्म हो कि हमारा हाथ छू सके तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो अभी ये ज़्यादा गर्म है, इसलिए इसको मैं इसी तरह अभी रख दूँगी। अब ये जो गोंदल जो हमने पीस के रख ली थी मोटी मोटी, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दें। मैंने इसमें गुड़ शामिल किया है, अगर आप चीनी पसंद करते हैं तो आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो अब हम इसके जल्दी से लड्डू बना लेते हैं। इस तरह करके जितने साइज़ के आप छोटे या बड़े जैसे पसंद करें वैसे लड्डू बना बना के रखते जाएं। इस तरह करके मैं इसके सारे लड्डू बना लूँगी। तो ये बस देखिए, हमारे बहुत ही मज़े के गोंदल यानी कि चीड़ के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। हमारे जिस्म के जोड़ों में जो दर्द होता है, सर में दर्द होता है या जिस्म के किसी भी अज़ा में दर्द हो, इसके इस्तेमाल से वो दर्द ख़त्म हो जाता है।
इसको आपने मुसलसल खाना है तकरीबन 2 माह तक। और इस रात को सोने से पहले 1 लड्डू खा लें और ऊपर से नीम गर्म दूध का 1 कप पी लें। इसके इस्तेमाल के बाद आपने पानी बिल्कुल नहीं पीना। ये देखिए जो हमने लड्डू बनाए हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लड्डू बने हैं। आप इसी तरीके से बनाइए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है जो कि आपके लिए और हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ऐसे लड्डू बनाएं और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।